सभी को नमस्कार। हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। आओ पद्य क्रमांक 46 पढ़ते हैं। देखिए, महाकवि भर्तृहरि पहले स्वयं भी उज्जैन के राजा रहे हैं। तो महाकवि भर्तृहरि इस पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो राजादी गण हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करे कि यही पृथ्वी, यही भूमि हमें बहुत सारे फल दे। तो आओ इस पद्य को हम पढ़ते हैं कि महाकवि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि राजन, हे राजन, संबोधन में है, हे राजन, ए नाम, ए नाम, इस क्षिति धेनुम, इस पृथ्वी रूपी, इस धरा रूपी गाय को यदि अगर दुदुक्षसी दूना चाहते हो, इससे फल प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तेनाध्य, संधि विच्छेद कर लेंगे, तेन अध्य, दीर्घ संधि हो रखी है, तेन अध्य। तो उस राजा के द्वारा, अध्य यानी आज ही, उस राजा के द्वारा आज ही क्या करना चाहिए। लोकम अमूम, अमूम लोकम, इस लोक में, इस लोक को वत्समिव, बछड़े के समान, आणहा, पोषण कीजिए। वो कह रहे हैं कि जैसे गाय के बछड़े का अगर कोई व्यक्ति अगर पोषण करता है तो वह गाय उसे दूध देती है, तो ठीक वैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी रूपी गाय को धोना चाहते हो तो इस पृथ्वी के बछड़े यानी इस पृथ्वी के वत्स, वत्स यानी पुत्र, इस पृथ्वी के पुत्र यानी प्रजा, प्रजा का आप अच्छी प्रकार से उसका पालन पोषण कीजिए। और क्या कह रहे हैं, तस्मिनश्चः, उसमें, उसमें सम्यक अनिशम परिपुष्यमाणे हैं। सम्यक, संधि विच्छेद कर लेंगे, जसोत संधि हो रखी है, सम्यक अनिशम, सम्यक अच्छी तरह से, अनिशम रात दिन, क्या करना है आपको, परिपुष्यमाणे हैं, अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करने पर भूमि ही, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी आपको कल्पलतेव, कल्पलता के समान क्या देगी, नाना फलम फलती, कल्पलता के समान अनेक प्रकार के फल, फलती यानी फल देती है, फलती है, समृद्ध बनाती है। अगर कोई राजा, अब राजा तो है नहीं आज के टाइम में, तो जो अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, उनके लिए कह रहे हैं कि जो ये जो राजादी गण है ना, अगर ये वास्तव में इस पृथ्वी को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई राजा अगर इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं तो वो सबसे पहले क्या करें कि इस पृथ्वी के जो वत्स हैं यानी प्रजा है, उस प्रजा का अच्छी प्रकार से उसका पोषण करें, उसका लालन पालन करें। और ऐसा करने से, ऐसा रात दिन करने से, अच्छी तरह से ऐसा रात दिन करने से यही भूमि है, यही भूमि कल्पलता के समान अनेक फलों को देती है, अनेक प्रकार के फलों से समृद्ध बना देती है। इस पद्य में कहने का भाव यह हुआ कि अगर कोई राजा इस पृथ्वी से, इस भूमि से फल प्राप्त करना चाहता है, वो भी कैसे, कल्पलता के समान। कल्पलता होती है कि कल्पलता के नीचे खड़े होकर के अगर कुछ भी याचना की जाए तो वही वस्तु या इच्छा वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो महाकवि कह रहे हैं कि अगर कोई राजा इस पृथ्वी से कल्पलता के समान अगर अनेक प्रकार के फलों की इच्छा रखता है तो सबसे पहले उसे इस पृथ्वी की जो प्रजा है उस प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करना पड़ेगा। जैसे एक गाय से दूध प्राप्त करने के लिए उस गाय के बछड़े का पहले पालन पोषण किया जाता है, उसके बाद में ही हमें दूध की प्राप्ति होती है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई राजा इस पृथ्वी से फल की प्राप्ति चाहता है तो वह पहले इस प्रजा की, इस पृथ्वी की प्रजा की अच्छी तरह से उसकी देख रेख करे, देखभाल करे, उसके बाद में ही उसे अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सामान्य पद्य है, तो आप इसका हिंदी अर्थ और हिंदी भावार्थ बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।